लड़की ने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी वह बेहद स्वादिष्ट खाना बनाती थी। लोग उसके खाने के दीवाने थे, उसकी खूब प्रशंसा होती थी। एक दिन एक रहस्यमयी व्यक्ति आया, उसने कुछ खाना लिया और उसकी खुशबू सूंघी, फिर एक निवाला खाया और बिना कुछ कहे पैसे देकर चला गया। जाते जाते उसने लड़की को एक विजिटिंग कार्ड दिया। शाम को रिया ने उस कार्ड पर लिखे पते को देखा। वह एक मशहूर रेस्तरां का पता था जहाँ बड़े बड़े लोग खाने आते थे। वहाँ की प्रतीक्षा सूची 2 साल लंबी थी। उस रेस्तरां के हेड शेफ का नाम था पॉल। अगले दिन रिया अपने स्टॉल पर नूडल्स बनाने आई। वहाँ एक लग्जरी कार खड़ी थी। गरीबी से थकी हुई रिया ने हिम्मत जुटाई और उस कार में बैठ गई। उसे एक उच्च स्तरीय रसोई में ले जाया गया। वहाँ के चूल्हे और चाकू उसे प्रेरित कर रहे थे। थोड़ी देर में शेफ्स की एक कतार लग गई। फिर सामने आए रहस्यमयी हेड शेफ पॉल। आज वे 2 लोगों का इंटरव्यू लेने वाले थे। परीक्षा थी साधारण फ्राइड राइस बनाना। दोनों ने सामग्री तैयार करना शुरू किया। रिया का प्रतिद्वंद्वी था जॉन, जो एक कुलिनरी स्कूल से ग्रेजुएट था और प्रोफेशनल शेफ था। उसने सबसे महंगे और ताजा सामग्री चुनी। पहले मक्खन में झींगे तले, फिर मटर और गाजर डाले। रिया ने फ्रिज से रात का बचा हुआ चावल निकाला, 2 अंडे लिए और उन्हें गर्म कड़ाही में तोड़ दिया। सब कुछ उसने स्ट्रीट फूड स्टाइल में किया। जबकि जॉन धीमी आंच पर खाना बना रहा था, रिया तेज आग पर पकाने लगी। आखिरकार दोनों के फ्राइड राइस तैयार हो गए। एक दिखने में सुंदर और स्वादिष्ट था, दूसरा साधारण दिख रहा था। पॉल ने एक चम्मच उठाया, पहले जॉन का चावल देखा, फिर रिया के चावल का चम्मच उठाया, बस खुशबू ली और जॉन से कहा घर चले जाओ। जॉन साफ तौर पर नाखुश था, लेकिन पॉल ने कोई सफाई नहीं दी, बस बोले असली स्वाद रात के चावल में होता है। फिर उन्होंने पूछा तुम यहाँ काम क्यों करना चाहती हो? रिया बोली मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ। पॉल को उसका जवाब पसंद आया। रिया ने यूनिफॉर्म बदली और काम शुरू किया। पॉल ने दिखाया कि मीट को 2 मिलीमीटर मोटा कैसे काटा जाता है। फिर रिया को कोशिश करने दी। पहला टुकड़ा काटने से पहले ही पॉल बोले ये बहुत मोटा है। रिया बहुत घबरा गई। फिर भी उसने पहला टुकड़ा काटा। पॉल ने तुरंत वह मीट फेंक दिया। रिया आलोचना से लगभग रो पड़ी, लेकिन कई कोशिशों के बाद वह पास हो गई। अब समय आया उसकी खासियत का। कुछ ही देर में पॉल ने कड़ाही फेंक दी। उच्च गुणवत्ता वाला मांस मुंह में घुल जाना चाहिए। समय की सटीकता बेहद जरूरी थी। एक के बाद एक कड़ाही फेंकी गई। बार बार रिया को आलोचना झेलनी पड़ी। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह निराश होकर रो पड़ी। वह छोड़कर जाना चाहती थी। अगर वह अब हार मान लेती तो उसे फिर अपने स्टॉल पर लौटना पड़ता। उसने हिम्मत की और फिर से रसोई में लौट आई। बहुत मेहनत के बाद उसने एक डिश तैयार की। उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन वह नहीं रुकी। अगले दिन सहकर्मियों ने देखा उसने पूरी रात अभ्यास किया था। उसने पॉल की ओर देखा। उसकी आंखों में था अडिग संकल्प। उसने गैस जलाया, तेल गरम किया, मांस कड़ाही में घूमने लगा। उसकी हर हरकत में निपुणता झलक रही थी। पॉल ने एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, मांस का प्राकृतिक स्वाद उभर आया। स्वाद था अविस्मरणीय। पॉल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए वह सफल हो गई थी।